और बड़ी खबर देखिए, आपको बता रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य ने मंत्री पद से इस्तीफा दिया है। बड़ी खबर है इस वक्त की आपके सामने भारत समाचार पर। स्वामी प्रसाद मौर्य ने मंत्री पद से दिया इस्तीफा। बीजेपी में लगातार मंत्री पद पर ही रहे और उसके बाद अचानक से बड़ी खबर कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दे दिया। हालांकि क्या कारण रहा इसको लेकर अभी डिटेल में जानकारी दी जाएगी, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर ही हम आपको बता रहे हैं। यूपी की राजनीति से जुड़ी ये बड़ी खबर है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। चुनाव से पहले ये बड़ा झटका, आखिरकार क्या वजह रही स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के पीछे की, इसको लेकर तमाम जानकारी हमारे स्टेट हेड वीरेंद्र जी देंगे। वीरेंद्र जी, ये बड़ा इस्तीफा है, क्या कारण है इसके पीछे? देखिए, उत्तर प्रदेश में अब चुनाव घोषित हो चुके हैं, आचार संहिता लगी हुई है जी। और सबसे बड़ी खबर यह है कि प्रदेश के श्रम और सेवा योजन मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। वो पिछले 5 सालों से उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री थे और इससे पहले वो मायावती की सरकार में भी मंत्री रहे हैं। और स्वामी प्रसाद मौर्य उस समय जब उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की थी, बसपा छोड़ी थी, तो वो मंत्रिमंडल में नहीं थे, लेकिन वो बसपा के विधानमंडल दल के नेता थे। वो एक उत्तर प्रदेश में बड़ा चेहरा माने जाते हैं और आज उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो अब ऐसा माना जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में जा सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा झटका है। मौर्य ने अपना इस्तीफा राज्यपाल को भेज दिया है, जो उनके यहाँ से बयान आया है। उत्तर प्रदेश के लिए इस समय ये बड़ी खबर है कि मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य का इस्तीफा हो गया है और राज्यपाल को जो उन्होंने अपना इस्तीफा भेजा है उसमें उन्होंने लिखा है कि मंत्री के रूप में विषम परिस्थितियों में व विचारधारा में रहकर भी मैंने बहुत मनोयोग के साथ अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन किया है, लेकिन दलितों, पिछड़ों, किसानों, बेरोजगारों, नौजवानों और छोटे, लघु, मध्यम श्रेणी के व्यापारियों की घोर उपेक्षा के रवैये के चलते मैं उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल से अपना इस्तीफा दे रहा हूँ। तो यूपी में ये कहा जाए, जो कयास लग रहे थे कि बीजेपी से कई सारे मंत्री और विधायक पार्टी छोड़ सकते हैं, उसकी शुरुआत लगातार चल रही थी, लेकिन आज ये कहा जाए अब तक का ये सबसे बड़ा इस्तीफा है कि कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य के समाजवादी पार्टी में जाने की चर्चा है और यूपी की सरकार के लिए बहुत बड़ा झटका है, बीजेपी के लिए भी ये बहुत बड़ा झटका है क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य बहुत कद्दावर नेता हैं। वो कई बार मंत्री रहे, मायावती की मंत्रिमंडल में रहे हैं, वो नेता विपक्ष रहे हैं विधानसभा में और योगी सरकार में वो कैबिनेट मंत्री थे। उनका इस तरह से इस्तीफा देना ये दर्शाता है कि बीजेपी में एक लंबी टूट होने वाली है और कई सारे और मंत्री भी अब उनके साथ इस्तीफा दे सकते हैं। जी बिल्कुल। और देखिए वीरेंद्र सिंह जी, इस बात को भी हम चाहते हैं कि दर्शक को भी आप समझाएं कि स्वामी प्रसाद मौर्य इस वक्त यूपी की राजनीति में अपना कितना बड़ा दबदबा रखते, कितना बड़ा वो चेहरा है और किस तरीके से वो बीजेपी को प्रभावित कर सकते हैं इस 22 के चुनावों में। बिल्कुल, देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य ओबीसी समाज के एक बड़े लीडर हैं। हालांकि जब केशव मौर्य प्रदेश अध्यक्ष थे और उसके बाद वो कैबिनेट डिप्टी सीएम बने, तो ये माना जा रहा था कि स्वामी प्रसाद मौर्य को बहुत महत्व नहीं मिलेगा, लेकिन उसके बावजूद वो कैबिनेट मंत्री बने और वो लगातार सरकार में काम करते रहे। आज उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया मंत्रिमंडल से और इस बात को लेकर चर्चा चल रही थी कि ओबीसी लीडर स्वामी प्रसाद मौर्य अब पार्टी छोड़ सकते हैं, भाजपा सरकार में अपना पद त्याग कर सकते हैं। इस बात की चर्चा थी, वो दूसरे दल में जाने वाले हैं, लेकिन मौर्य एक जमीनी नेता के तौर पर जाने जाते हैं। वो रायबरेली से आते हैं बेसिकली, लेकिन वो कुशीनगर के पडरौना से विधायक चुने गए और वो कई बार मंत्री रहे हैं, नेता विपक्ष रहे हैं, संसदीय मामलों के जानकार हैं। ओबीसी समाज के एक बड़े लीडर के तौर पर वो उत्तर प्रदेश में देखे जाते हैं। तो उनका इस्तीफा इस बात का प्रमाण है कि बीजेपी में अभी कई सारे और मंत्री पद से लोग इस्तीफा देने वाले हैं, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ कई मंत्रियों का एक समूह है जिसमें वो जो विभिन्न दलों से उस समय बीजेपी में आए थे 2017 के चुनाव में और उनको लगता है कि उनको बीजेपी में उतना सम्मान नहीं मिला, योगी की सरकार में उनको सम्मान पूरा नहीं मिल पाया। मौर्य के साथ 3-4 बड़े मंत्री और हैं जो ओबीसी समाज के और दलित समाज के हैं। तो ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले 1-2 दिन में उनके भी इस्तीफे हो सकते हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य का इस्तीफा बीजेपी के लिए बहुत बड़ा झटका है।
ऐसे वक्त में जब ओबीसी समाज पूरी तरह से लगातार बीजेपी से छिटक रहा है, हाँ। और वो बड़ी संख्या में अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के साथ जा रहा है। बिल्कुल सबसे सही पहले कहा आप अगर देखेंगे, एक बड़ा चेहरा है ओबीसी समाज का स्वामी प्रसाद मौर्य, लेकिन अब अगर हम देखें तो उनका राजनीतिक सफर किस पार्टी के साथ शुरू होगा 22 के चुनावों को अगर हम देखें मद्देनजर रखते हुए? देखिए शिवांगी, अगर आप इसके राजनीतिक आकलन को और वर्तमान परिस्थिति को देखिए तो चूंकि जब से ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी के साथ गए हैं, तब से उसके बाद से बीजेपी में ये माना जा रहा था कि ओबीसी समाज को बहुत बड़ा डेंट लग गया है बीजेपी के वोट बैंक को। अब इसकी भरपाई करने के लिए क्या रास्ते खोजा जाए, और प्रधानमंत्री से लेके बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष और संगठन बहुत मजबूती से, बड़ी ताकत से, मेहनत से इसमें लगा था। लेकिन आज ये दूसरा बड़ा झटका है, और ये झटका बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा तकलीफ देह होगा, क्योंकि बीजेपी की जो सरकार बनी थी वो ओबीसी वोटों के ही वजह से बनी थी, और उसमें उस समय स्वामी प्रसाद मौर्य, धर्म सिंह सैनी, दारा सिंह चौहान जैसे तमाम सारे नेता उस समय पिछड़े समाज के आए थे, ओबीसी समाज से, जिन्होंने बीजेपी को मजबूती प्रदान की थी, और प्रदेश में बीजेपी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनी थी। अब स्वामी प्रसाद मौर्य ने आज इस्तीफा दे दिया है, तो उनके साथ जो मंत्रियों का एक समूह है, और उनके साथ कई सारे मंत्री बताए जाते हैं, वो अब उन मंत्रियों के भी देर सवेर इस्तीफे आने की संभावना बढ़ गई है जी। और उनके इस्तीफे के बाद से ये लोग समाजवादी पार्टी में जाएंगे, इसकी बहुत प्रबल संभावना है। जी बिल्कुल वीरेंद्र जी, और अगर ऐसा होता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ और भी कई बड़े चेहरे जो मंत्री के तौर पर काम कर रहे हैं बीजेपी में, वो छिटक जाएंगे बीजेपी से, तो उसका नुकसान होगा यकीनन, और दूसरे दल को फायदा होगा कि नहीं तो चुनावों में पता चलेगा। लेकिन क्या बीजेपी पार्टी को इसकी भनक नहीं थी पहले से कि स्वामी प्रसाद मौर्य किसी बात को लेकर नाराज है उनसे? क्योंकि बीजेपी अक्सर अपने नाराज जो नेता हैं, उनके जो मंत्री, उनको मनाने की कोशिश तो करती है, तो क्या इनको मनाने की कोशिश नहीं हुई होगी? देखिए, ये बात सही है कि जो लोग असंतुष्ट हैं, जहां संतोष है बीजेपी का जो संगठन है और जो राष्ट्रीय केंद्रीय नेतृत्व है जी, ये लोगों ने काफी कोशिश की है, ऐसा नहीं होगा। लेकिन चूंकि मौर्य राज्य सरकार पर उन्होंने आज उपेक्षा का आरोप लगाकर ये अपना इस्तीफा दिया है, तो वो मंत्रिमंडल में जो परेशानियां रही हैं उसका उन्होंने उल्लेख किया है, और मंत्रिमंडल की परेशानियों के नाते उन्होंने जो इस्तीफा दिया है, तो वो संगठन के लिए थोड़ी सी असहज स्थिति होती है, क्योंकि उसमें मुख्यमंत्री हेड होता है, और मुख्यमंत्री की ये जिम्मेदारी होती है कि वो अपने मंत्रिमंडल के लोगों से बात करे, सामंजस्य बनाए, और उनके जो ग्रीवेंस हैं, जो उनकी समस्याएं हैं, उनको सुने। तो ये मामला उसी तरह का है, ये असंतोष उसी तरह का है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को बीजेपी संगठन से शायद उतनी समस्या नहीं थी जितना उनको बीजेपी की सरकार में रहते हुए थी। उन्होंने इस बात का उल्लेख किया है कि मंत्री पद पर रहते हुए वो अपने समाज के साथ न्याय नहीं कर पाए, और उन्होंने काफी कोशिश की, लेकिन उनको अंततोगत्वा ये निर्णय लेना पड़ा कि अब उनको मंत्री पद से त्यागपत्र देना चाहिए। बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश में ये बहुत बड़ा झटका है। बीजेपी जब सरकार बनाने के लिए दावे कर रही है 300 सीट हासिल करने की, और उसके ओबीसी समाज के एक से एक लीडर, बड़े बड़े लीडर एक एक करते उससे किनारा करते जा रहे हैं, इस्तीफा देते जा रहे हैं, तो बीजेपी उत्तर प्रदेश में कैसे सरकार बनाएगी और वो कौन सा चमत्कार होगा, ये सब अब आने वाले दिनों में लोगों की निगाहें इस पर है जी। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य एक बहुत बड़े लीडर हैं ओबीसी समाज के, और वो बसपा में भी रहे और जमीनी नेता रहे, वो सच को स्वीकार करने वाले माने जाते हैं। मायावती की सरकार में रहकर भी जो आरोप लोगों पर लगते रहे, उससे स्वामी प्रसाद मौर्य बेदाग रहे हमेशा। उन्होंने हमेशा चरित्र की राजनीति की, और यही वजह रहा कि उनको मायावती को उन्होंने छोड़ने में देर नहीं लगाई, जबकि वो उस समय कैबिनेट मंत्री का दर्जा था, नेता विपक्ष का उनके पास पद था, तो लेकिन उसके बावजूद मौर्य ने उसको पद को त्याग कर दिया था जी। मौर्य उत्तर प्रदेश की लीडरशिप में एक पुराना चेहरा है, दिग्गज नेता है, और वो जमीन पर रहकर आम आदमी के बीच रहकर वो राजनीति करते हैं। भ्रष्टाचार में कभी उनका नाम नहीं आया जी। वो एक चरित्र वाले नेता माने गए। बिल्कुल वीरेंद्र जी, लेकिन देखिए अगर उन्हें ये पता था कि उनके समाज को प्राथमिकता नहीं दी जा रही है और उनके समाज के लोगों के लिए काम नहीं किए जा रहे हैं सरकार में रहते हुए, वो कर नहीं पा रहे, वो मजबूर हैं, तो आचार संहिता का क्या उन्होंने वेट किया? क्यों वो पहले अपनी आवाज नहीं उठा रहे थे?
इस बात का इंतजार करते रहे कि कब सरकार जाने वाली हो, आचार संहिता लगे, ताकि कुछ उन पर एक्शन ना हो? क्या इस बात का उनको इंतजार था, डर था किसी बात का? देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य की जो बेटी हैं वो बदायूं से बीजेपी की सांसद हैं, संघमित्रा मौर्य जी। स्वामी प्रसाद मौर्य का बेटा भी पार्टी में सक्रिय है और 5 साल वो अपनी कोशिश करते रहे। उनका ये कहना है कि उन्होंने गरीबों, वंचितों, पिछड़ों, नौजवानों के लिए कोशिश की, किसानों के लिए, लेकिन वो कोशिश उनकी कामयाब नहीं हुई। 5 साल चूंकि सरकार में थे और बीजेपी की यूपी और केंद्र में सरकार है, तो मंत्री पद का त्याग करना इतना आसान नहीं होता है। हाँ। लेकिन चूंकि पूरा कुनबा था, पूरा परिवार था, हाँ। तो उनको सोच विचार कर सबके साथ बैठकर ही निर्णय लेना होता। अब आप देखिए कि जब पिता ने मंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया, तो अब उनकी बेटी जो बीजेपी से सांसद हैं, उनकी क्या स्थिति होगी? संघमित्रा मौर्य के साथ अभी पिछले कुछ दिनों पहले ओबीसी का एक सम्मेलन लखनऊ में था, जिस तरह से वहां पर उनको भाषण नहीं देने दिया गया था, इससे लग रहा था कि ये परिवार असंतुष्ट है और बीजेपी में शायद उनको मनाने की भी कोशिश नहीं हो पाई। और इसी वजह से आज स्वामी प्रसाद मौर्य ने तुरंत अपना इस्तीफा राज्यपाल को दे दिया है। और ये बात साफ है कि अगर अब वो कहीं जाएंगे तो उनका अगला ठिकाना समाजवादी पार्टी है, अखिलेश यादव है। और स्वाभाविक है कि अखिलेश यादव से उनकी कुछ बातचीत भी हुई होगी। हाँ। और अखिलेश यादव के साथ उनके पहले से भी कई सारे नेता हैं और अब ये देखना होगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य अपने साथ, उनके साथ कौन कौन विधायक जाते हैं, उनके साथ कौन कौन लोग जाते हैं जो उनकी बात को बीजेपी की सरकार में रहते हुए उनकी बात उनके साथ रहे होंगे। ये सब चीजें अब आने वाले दिनों में तय होंगी कि कितने मंत्री और इस्तीफा देंगे, कितने विधायक छोड़ेंगे, उनकी बेटी जो सांसद हैं वो पार्टी में रहेंगी या उनकी क्या स्थिति होगी। तो बहुत सारी चीजों को, राजनीतिक नफा नुकसान को देखकर ये निर्णय लिया गया होगा। बिल्कुल। तो अब आने वाले 1-2 दिन में चीजें सब साफ हो जाएंगी। बिल्कुल। और बीजेपी ऐसे समय में आकर इतना बड़ा झटका उसको लगा है जब वो आज वो मंत्रियों के और विधानसभा के प्रत्याशियों की लिस्ट फाइनल करने के लिए दिल्ली में बैठक कर रही है। हाँ। पहले चरण की। और उसका एक बड़ा दिग्गज नेता आज पार्टी छोड़कर चला गया, ओबीसी समाज का। जिस बीजेपी को ओबीसी ने सत्ता में बैठाया, वही ओबीसी के नेता एक एक करके आज छोड़ रहे हैं पार्टी, मंत्री का पद त्याग कर रहे हैं। तो ये निश्चित ही बीजेपी के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। बिल्कुल वीरेंद्र जी, लेकिन देखिए इसकी प्रबल जो आप बोल रहे हैं कि आशंका है कि वो हो सकता है समाजवादी पार्टी के साथ ही जाए, ज्यादातर यही चांसेस लग रहे हैं। तो क्या ऐसी कोई बात हुई है अखिलेश यादव की तरफ से स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ कि वो साथ उनको लेकर चलना चाहते हैं? क्या पहले ऐसी कोई चर्चाएं हुई हैं दोनों नेताओं के बीच में और इसी वजह से कयास लग रहे हैं कि वो समाजवादी पार्टी में ही जाएंगे? ज्यादातर जो अनुमान है वो उसी को लेकर लग रहा है। इसीलिए देखिए, बिल्कुल स्वाभाविक है कि चूंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा है। हाँ। और 14 फरवरी से नामांकन शुरू हो जाएगा, 10 फरवरी को मतदान है। तो अब जिसको राजनीतिक फैसला करना है अपने कैरियर का, वो अब करेगा, वो इसमें देर नहीं लगाएगा। तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने शायद पहले से कुछ सोचा होगा और ये खिचड़ी अंदर अंदर पक रही होगी। अब आज वो खिचड़ी पूरी तरह पककर तैयार हो गई और अब वो सामने आ गई है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने यूपी के मंत्रिमंडल से, यूपी सरकार में मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। और वो इस्तीफा देने के लिए भी राजभवन पहुंचे हुए हैं और थोड़ी देर में वो मीडिया के सामने भी आएंगे। लेकिन ये बात दर्शाती है कि ये भागदौड़ शुरू हो गई है सरकार में। बीजेपी में लोग पार्टी छोड़ने लगे हैं। हाँ। और जो लोग पार्टी छोड़ रहे हैं उनका नया ठिकाना क्या होगा? संपूर्ण विपक्ष में अगर आप ये ट्रेंड देखें तो जिन लोगों ने बीजेपी से त्यागपत्र दिया या किसी और दल से दिया, या तो वो समाजवादी पार्टी में गए और समाजवादी पार्टी से कुछ लोग त्यागपत्र देकर भाजपा में आए। ये चुनाव है, इसमें आया राम गया राम, लोग पार्टी छोड़ते हैं। हाँ। अवसर के हिसाब से निर्णय लेते हैं। लेकिन चूंकि कोई मंत्री पार्टी पद छोड़ता है तो स्वाभाविक है कि एक बड़ी समस्या ये सामने आएगी और ये स्वाभाविक है कि माना जाएगा कि बीजेपी के साथ उसके लीडर छोड़ रहे हैं, उसका वोटर इससे बिदकेगा और उसका परिणाम चुनाव में क्या होगा ये निगेटिव भी हो सकता है। क्योंकि बीजेपी के पास 2017 वाली वो आंधी नहीं है। मोदी के नाम पर जो लोग आंख बंद करके वोट देते थे,
इस बार योगी की जो सरकार है उसके कामकाज के आधार पर भी लोग वोट देंगे। बिल्कुल वीरेंद्र जी, देखिए इस बार सीएम योगी आदित्यनाथ की भी छवि दांव पर है और ऐसे में जब स्वामी प्रसाद मौर्य पार्टी से अलग हो गए हैं तो एन वक्त पर बीजेपी कैसे इसकी भरपाई करे अब, जिससे ओबीसी वर्ग जो है वो उनसे दूर ना जा पाए। देखिए भरपाई करना कठिन होगा। हाँ। क्योंकि पहले चरण का चुनाव शुरू होने वाला है और ओबीसी समाज से ही मैं फिर कहूंगा कि बीजेपी को सत्ता में ओबीसी ही ने पहुंचाया था, जिसमें मौर्य, कुशवाहा और तमाम सारे जात के लोग शामिल हैं ओबीसी समाज के। स्वामी प्रसाद मौर्य पुराने लीडर हैं, कई बार मंत्री रहे हैं, नेता विपक्ष रहे हैं, उनकी अपनी एक लीडरशिप है, उनकी अपनी एक नेताओं की टीम है। यूपी की सरकार में कई सारे मंत्री उनके मित्र हैं और उनके कहने पर ही वो बीजेपी में आए थे। हाँ। अब कई सारे लोगों की निगाह होगी कि वो इस्तीफा कब देंगे, लेकिन ये बहुत बड़ी खबर है कि यूपी का एक कैबिनेट मंत्री वो इस्तीफा दे चुका है बीजेपी से। अब जब इस्तीफा मंत्री पद से हो गया तो वो पार्टी में भी नहीं रहेंगे और कोई नया दल समाजवादी पार्टी में वो जाएंगे। हाँ। इसकी पूरी संभावना है और ये बीजेपी को ऐसे समय में झटके लग रहे हैं जिसकी उम्मीद उसने नहीं की होगी, क्योंकि वो एक बड़ी पार्टी है, वहाँ लोग जुड़ने वाले ज्यादा हैं, बड़े पदों से लोग इस्तीफा देकर कम जाते हैं। बिल्कुल। लोगों को ये मानना है कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में फिर सरकार बना सकती है, तो वो ऐसे में कैसे जो है पार्टी छोड़ता कोई इतना आसान नहीं था, लेकिन ये एक बड़ा निर्णय है। बिल्कुल बिल्कुल वीरेंद्र जी, देखिए एक बड़ा फैसला है स्वामी प्रसाद मौर्य का भी, क्योंकि उनके भी करियर का सवाल है, बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। आपको हम रोकना चाहेंगे वीरेंद्र सिंह जी, हमारे साथ स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी है, सांसद है बीजेपी से संघमित्रा मौर्य जी, वो भी जुड़ चुकी है और उनका ही रुख क्यों ना कर ले। अब हम उनसे जान ले कि आखिरकार उनके पिताजी जो कि बीजेपी में मंत्री हैं, क्या वजह रही संघमित्रा मौर्य जी कि उनको इतना बड़ा फैसला लेना पड़ गया, जबकि आप भी उसी पार्टी से सांसद हैं, लगातार बीजेपी का प्रतिनिधित्व कर रही हैं और आपके पिताजी ने फैसला लिया एक मंत्री के तौर पर। फिर देखिए, मुझे अभी आप लोगों के ही माध्यम से पता चला है कि पिताजी ने इस्तीफा दे दिया है। दरअसल मैं अस्वस्थ हूँ और क्वारंटाइन हूँ जी, तो मुझे कोई जानकारी नहीं थी और मुझे लगता है इस बारे में बेहतर तौर पे पिताजी ही बता पाएंगे कि उन्होंने ऐसा निर्णय क्यों लिया है। देखिए ये भी कहा जा रहा है कि वो आप क्योंकि पार्टी से जुड़ी हुई हैं, आप सांसद के तौर पर काम कर रही हैं बीजेपी के साथ जुड़कर, और ऐसे में वो भी सरकार में ही है, तो ये भी कयास लग रहे हैं कि उनके वर्ग को उस तरीके से सम्मान नहीं मिल पाया, कहीं ना कहीं आपको भी ऐसा लगता रहा था और आपसी सहमति के बाद ही उनका फैसला आया, तो क्या ये बातें सारी झूठी हैं? नहीं, देखिए पिताजी तो शुरू से ही दलितों, पिछड़ों, शोषितों, मजलूमों की राजनीति करने वाले रहे हैं और वो आखिरी सांस तक ऐसे लोगों के लिए ही लड़ेंगे। उनकी राजनीति का मकसद ही सिर्फ यही है कि हर व्यक्ति को उसका अधिकार मिले। अब आज का उनका निर्णय मुझे जानकारी नहीं है कि ऐसे एकाएक कैसे लिए। हाँ। तो बस मैं यही कहूंगी कि बेहतर होगा कि पिताजी से ही इस बारे में आप बात कर लें। जी संघमित्रा मौर्य जी, देखिए उनसे जैसे ही हमारी बात होगी उनका भी हम फीडबैक, उनकी प्रतिक्रिया इस पर हम जरूर लेंगे, लेकिन आप क्योंकि उनकी बेटी और खुद बीजेपी को रिप्रेजेंट करती हैं, तो आपसे एक सवाल ये भी बनता है कि जिस तरीके से ओबीसी वर्ग बीजेपी से नाराज है, क्या इसको लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य जी भी कहीं ना कहीं नाराज थे, सरकार की नीतियों से वो भी खफा रहे हैं? क्या आपसे कभी उनकी ऐसी चर्चा हुई है कि मोदी जी की सरकार की नीतियों से तो वो नाराज नहीं रहे हैं, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं पिछड़ों के साथ में जो जाति हुई है उसके प्रति नाराजगी रही है। हो सकता है ये उसका ही हिस्सा हो। आप मानती हैं संघमित्रा जी कि ओबीसी वर्ग, आपका समाज, उनकी बातों को सामने नहीं रखा जाता रहा है सरकार में रहते हुए, आपके पिताजी भी उसको आगे नहीं बढ़ा पाए, कैरी फॉरवर्ड आगे नहीं कर पाए, क्या आपको ऐसा लगता है? देखिए, समाज की बात तो पिताजी ने भी हमेशा दमदारी के साथ में रखा है और मौका मिलने पर जहाँ भी जरूरत पड़ी है वहाँ पर हमने भी रखा है और रखा ही नहीं, आगे भी रखते रहेंगे, क्योंकि हम राजनीति खुद के लिए नहीं, समाज के लिए और देश के लिए करते हैं।
संमित्रा मौर्य जी, देखिए ये एक बड़ा झटका तो सरकार को लग ही रहा है, लेकिन इसी के साथ साथ सवाल तमाम खड़े हो रहे हैं कि आखिर ऐसी कौन सी वजह रही है जिसकी वजह से ये कड़ा फैसला उनको लेना पड़ा है। ये भी कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी की तरफ अब रुख कर जाएंगे। इसमें सच्चाई है? क्या आपको इसकी जानकारी है? नहीं, मैंने आपसे पहले ही कहा कि मैं अस्वस्थ हूँ, क्वारंटाइन हूँ। किसी भी तरह की जानकारी हमसे ज्यादा अच्छी तरह से पिताजी दे पाएंगे, तो इनसे जुड़े हुए जितने भी सवाल हो पिताजी से ही पूछे, ज्यादा अच्छा होगा। संमित्रा मौर्य जी, देखिए कहा जा रहा है कि जब आपका प्रोग्राम ओबीसी वर्ग के लिए रखा गया, जब पिछड़े समाज के लिए जब रखा गया, तो आपको मंच पर खुलकर बोलने की अनुमति नहीं दी गई। हमें लगता है उस कार्यक्रम को इससे जोड़ना गलत होगा। वो एक सामाजिक कार्यक्रम था और समाज के ही व्यक्ति के द्वारा हमें वहाँ पर डिस्टर्ब किया गया था। तो पार्टी और समाज दोनों अलग चीजें हैं, तो हमें नहीं लगता कि इस चीज को उससे जोड़ना चाहिए। जी संमित्रा जी, हमारे सहयोगी अभिषेक पांडे जी हैं, वो पहुंच चुके हैं आपके पिताजी यानी कि स्वामी प्रसाद मौर्य के आवास पर ही। हम चाहेंगे कि उनसे हम कोई अपडेट ले लें। अभिषेक, क्या जानकारी है आपके पास? आप क्योंकि वहां पर मौजूद है, डिटेल में आपके पास कई बातें